मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुजीत सर आप लोग के बीच में आज की क्लास में चैप्टर 10 एनसीईआरटी क्लास 10 के चैप्टर 10 का 10.2 का सवाल लेकर आया हूँ। सबसे पहले जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी दबाएं, लाइक कमेंट करें। तो देखिए, मैं आज की क्लास में आप लोग के बीच में चैप्टर 10 क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का 10.2 का चौथा नंबर सवाल आप लोग के बीच में हम लेकर आए हैं। हमारा चौथा नंबर सवाल कह रहा है, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर अपने बोर्ड पर लिखा हूँ। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो ये मेरा सवाल दे दिया है। देखिए, मैं इसको अभी हल आपके बीच में पेश कर रहा हूँ। सवाल के मुताबिक हम फिगर बनाए कि मतलब हमारा क्या है, COR एक वृत्त है, इसमें L और M दो स्पर्श रेखा है और A और B क्या है, हमारा वृत्त का व्यास है। तो हमें साबित करना है, यानी सिद्ध करना है कि L है जो रेखा ले L है और M है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के समानांतर है। तो हमने इसके लिए प्रमाण में चला। प्रमाण में चूंकि प्रमेय 10.1 हमारा कहता है कि किसी वृत्त के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा की त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। वही मैं लिखा हूँ कि देखिए, चूंकि जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो इसलिए लंब होने कहने का मतलब 90 डिग्री बनाती है। यानी कहने का मतलब इसलिए मैं चल लिया कोण LAB, यानी LAB जो है वो 90 डिग्री हो गया। अब फिर कोण चल दिया MBA, ये भी क्या हो गया, मेरा 90 डिग्री हो गया। तो इस तरह 90 डिग्री हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, देख रहे हैं कि ये RHS इसका बराबर है, तो LHS भी हमारा बराबर हो गया। समकोण 1 तथा 2 से तुलना करके हम इसको क्या कर दिए, बराबर हो गए। किसी भी रेखा की जब दो कोण बराबर हो जाएगी तो रेखा आपस में क्या होती है, समानांतर होती है। इसलिए मैं लास्ट में लिखा हूँ कि इसलिए L समानांतर M के हमारा ये प्रूव्ड हुआ, यानी सिद्ध हुआ। तो मैं चाहूँगा कि सभी विद्यार्थी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए मैं कितनी इसे सरल तरीके से बनाया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में और लिखने में आसानी रहेगी। तो अभी आप लोगों ने देखा कि हम चौथा नंबर सवाल बताएं। अब मैं एक्सरसाइज 10.2 का ही 8वां नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं और ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD का मान जो होगा AD प्लस BC के बराबर होगा। तो देखिए, मैं इसका हल बताऊंगा, इसे आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, मैं इसका हल बनाया हूँ और इसे आप ध्यान से देखिए कैसे कैसे हुआ है। हमारा सवाल चूंकि दिया था कि वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज हमको बनाना था और साबित करके दिखाना था कि हमको AB प्लस CD बराबर होगा AD प्लस BC। देखिए, हम लिख देंगे COR क्या है, ठो वृत्त है। यहाँ पर वृत्त का एक केंद्र हो गया। तो COR एक वृत्त है, मैं लिख दिया कर जिसके परिगत ABCD क्या है, चतुर्भुज खींचा गया है। तब पर सिद्ध करना कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो हमने प्रमाण में चला के चूंकि हम जानते हैं प्रमेय 10.2 हमारा कहता है किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो मैं यहाँ पर वही काम किया। देखिए, मेरा ये स्पर्श रेखा है, इधर चारों तरफ खींचे हैं। तो देख लीजिए, कह दिए कि AP का हो गया हमारा AS के बराबर हो गया, BP का हो गया BQ के बराबर हो गया, CR का हुआ हमारा ऐसा कि DS के CR का हुआ CQ के बराबर हो गया और मेरा जो DR है वो DS के बराबर हो गया। यहाँ पर मैं सबको बराबर कर दिया। तब मैं क्या करके सभी समीकरणों को जोड़ दिया। समीकरण 1, 2, 3 तथा समीकरण 4 को हम जोड़ दिए। देखिए, इधर LHS को एक तरफ जोड़ दिया और RHS को एक तरफ जोड़ दिए। तो AB प्लस BP हुआ प्लस CR प्लस DR हो गया, इधर का हो गया AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS इधर का इधर जोड़ दिए। अब मैं क्या किया, दोनों को अलग अलग कर लिया। मैं इस दो को एक साथ कर लिया और इस दो को एक साथ कर लिया। इधर भी AS और DS को एक साथ कर लिया और BQ और CQ को एक साथ कर लिया। तो देखिए AP प्लस BP
AP प्लस BP, ये क्या है AB के बराबर है, तो AB यहाँ पर कर दिया। उसके बाद फिर है CR प्लस DR, CR प्लस DR यानी ये CD के बराबर है, तो CD यहाँ पर कर दिया। इसी तरह AS देख लीजिए, AS प्लस DS यानी AD के बराबर है, BQ प्लस CQ BC के बराबर है, तो हमने लिख दिया। यानी कहने का हमारा सिद्ध हो गया कि AB प्लस CD बराबर AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC हमारा क्या हुआ, ये सिद्ध हुआ। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको समझने में सुविधा होगी। ये आप लोगों ने देखा कि मैं 8वां नंबर क्वेश्चन में रहा और मैं इसी चैप्टर का अब मैं 10वां नंबर क्वेश्चन बनाऊंगा। इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है उसे एक बार हम पढ़कर देखा जाते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा खंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक कोण होता है। यानी हमको सिद्ध करना कि मतलब जो स्पर्श रेखा है किसी वृत्त को मिलाती है तो उसके केंद्र पर जो आंतरिक कोण होता है वह संपूरक कोण होता है, यानी 180 डिग्री होता है। ये हमको साबित करके दिखाना है। तो आइए हम इसको बनाते हैं और आप देखिए। तो अभी देखा आप लोगों ने, मैं सवाल बोर्ड पर लिखा था, उसका सोल्यूशन यहाँ पर मैं बनाया हूँ। आप देखिए यहाँ पर मैंने जो सवाल दिया था कि COR एक वृत्त है, फिगर द्वारा मैं समझा दिया हूँ कि PA और PB का है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। तब कह रहा है कि वो बोला केंद्र पर कि हमको देखना कि संपूरक कोण होता है। देखिए सिद्ध करना है, इसका मतलब कि कोण AOB और प्लस कोण APB बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। तो प्रमाण में हम चलेंगे कि चूंकि पर में हमारा 10.1 का था, चूंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर हमेशा क्या होती है, तो लंब होती है। तो हम वही काम किए हैं। जो स्पर्श रेखा हमारा ये है OAP बराबर हो जाएगा OBP का है, लंब कहने का मतलब 90 डिग्री के बराबर होगी, तो 90 डिग्री के बराबर कर दिया। अब चला चतुर्भुज AOBP में चल दिया। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हमने यहाँ पर देख लीजिए चारों कोणों को जोड़कर 360 डिग्री कर लिया। अब देख लीजिए कोण AOB हो गया प्लस कोण ABP हो गया। इस दोनों का मान क्या है, 90-90 के बराबर है, दोनों 90-90 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण AOB प्लस कोण APB 90-90 180 हो गया। इसको जोड़ के इधर प्लस में होगा, उधर भेज देंगे तो माइनस में 180 डिग्री हो जाएगा। इसलिए कोण AOB प्लस APB बराबर हमारे 180 डिग्री यानी कि संपूरक कोण है, ये हमारा साबित हुआ। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को सुविधा होगी समझने में।